लाइव तो बनी नहीं सर हाल। रुको 1 मिनट। हेलो दोस्तों, मैं करणी सिंह स्वागत करता हूं आपका उत्तम बोर्ड क्लासेस पे। और आज थोड़े से हम लोग लेट हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा कोई पर्सनल काम आने की वजह से चीज़ें थोड़ी सी लेट हो गई है, पर कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर हैं हम, ये सबसे बढ़िया बात है। रेगुलर हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। तो कल हम लोगों ने क्लास 3 को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया था, ठीक है मेरे भाई। कल हम लोगों ने क्लास 2 को हमने कंप्लीट कर लिया था। क्लास 3 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और कल हमने बहुत से ऐसे ऐसे सवाल देखे थे जो कि शायद हो सकते हैं आपको 0 लेवल के भी लगे हों, हो सकता है थोड़े से ज़्यादा लेवल के भी लगे हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारी क्लासें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे सवालों का ट्रेंड किस हिसाब से चलता है, सवालों का ट्रेंड किस हिसाब से चलता है कि भाई जैसे हम लोग देखते हैं तो पहला सवाल तो ऐसा होता है कि एकदम ही ऐसा लगे कि बकवास सवाल है, किसी काम का सवाल है ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, ऐसा सवाल। लेकिन वहीं से अगर हम लोग आगे बढ़ जाएं, और लास्ट के सवालों पे जाते हैं तो सवाल कुछ अच्छे लेवल के आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। तो क्लास को आप लोग क्या क्या कीजिए भाई, लास्ट तक क्लास में बने रहिए करें। जिन बंदों को लेवल चाहिए वो भी लास्ट तक बने रहा करें, तभी काम आपका बैठेगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही तो बोलिए हाँ भाई समझ में आ रही है, ठीक है। तो सारे के सारे बंदे लाइव से जुड़ जाएंगे, जल्दी से लाइव को शेयर कर देंगे। टाइमिंग इधर उधर होने की वजह से आज दिक्कत क्या है, मेन टाइमिंग इधर उधर होने की वजह से आज मेन दिक्कत ये है कि लोग हमसे आज जुड़े नहीं है टाइम पे, ठीक है। तो सारे के सारे बंदे एक बार जबरदस्त तरीके से लाइव को शेयर कर दे मेरे भाई, ठीक है। शुरू करते हैं आज हमारी क्लास को, क्लास नंबर 3, जिसमें हम एबी रूल का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रेलवे का एग्जाम ले लो, सीटी का एग्जाम ले लो, और किसी भी एग्जाम में जो कि स्टेट लेवल का एग्जाम है उसमें बहुत बार ये सवाल है जो पूछा जाता है कि भाई ए क्या है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 4th ग्रेड अधिकारी की आय और सोल्जर की आय में कितना फ़र्क है, ठीक है। ये तो खैर ओहदे में भी फ़र्क है, पर ठीक है, दोनों ही सरकारी नौकरियां हैं और दोनों ही सरकारी जवाई है मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले इस चीज़ को पढ़ लीजिए बढ़िया से। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। कि पहले अगर आप लोगों ने किसी एग्ज़ाम को दिया है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुतों का नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और एग्ज़ाम में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन ये चीज़ फिक्स है कि आप लोग किसी न किसी पद पे, किसी न किसी कामयाबी के पद को छू ही लेंगे, ठीक है। तो अपने दिमाग में बस इस चीज़ को रखना कि मैंने लास्ट बार मैं फेल हुआ था, और लास्ट बार फेल हुआ तो कमी क्या रखी थी, अगली बार उसी कमी को सुधार के उस पर काम करना है अपने को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हार मानना है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कहानी हम लोगों ने खत्म कर चुके हैं। बार बार बता रहा हूँ ये चीज़ें आप लोगों को, लास्ट की क्लास से रिवाइज कर लेना मेरे भाई। और इन सारी क्लासों से पहले मैंने एक क्लास लगा रखी है, सबसे पहले जो गणित देखने से पहले ये ज़रूर पढ़ें, वो वाली चीज़ है, तो उसको आप लोग ज़रूर चेकआउट कर ले। उसमें सारी ट्रिक्स बता रखी है, उन्हीं का इस्तेमाल करके आगे हम बढ़ रहे हैं। परसेंटेज की ओर हम लोग रुक करके बैठे हैं। 2 से 3 दिन की क्लासेज और बची हैं परसेंटेज की, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है भाई। ज़बरदस्त तरीके से आप लोग लाइव को शेयर कर दें, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग लाइव को शेयर कर दें, ठीक है। तभी मैं आप लोगों को आगे टॉपिक शुरू करता हूँ। एक बार इस पर सारे बंदे नज़र डाल लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो परसेंटेज वैल्यूज़ हैं इस पर सारे के सारे बंदे क्या कर लेंगे, नज़र डाल लेंगे। मैं थोड़ा सा लाइव को शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी लाइव को शेयर कर दें, बैठे बैठे देखें ना बस, ठीक है भाई। सारे के सारे बंदे एक बार इस पर नज़र डाल लें। ये परसेंटेज वैल्यूज़ हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग लगातार क्लासों में करते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग करते जाएंगे। समझ में आ रही बात मेरी? समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ भाई समझ में आ रही है, ठीक है। और जल्दी से लाइव को शेयर कर दीजिए, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। और आज सारे के सारे बंदे क्या करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि आज मैं कॉन्सेप्ट भी लिखवाऊंगा, उस पर सवाल भी करवाऊंगा, और ये जर्नी हमारी इसी तरह से चलती जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं लाइव को शेयर कर रहा हूँ बस, ताकि जो जितने भी स्टूडेंट बच रखे हैं वो आ जाएं, ठीक है। नहीं तो इनमें इनका घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता। समझ में आ रही बात? चलते हैं आगे। आओ भाई, ये सारी परसेंटेज वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से, एक बार ग्रीन साइन लगा रहा हूँ। ग्रीन साइन जिस चीज़ पे दिख रहा है ध्यान रखिए कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये देखो 8.33%, इसको बहुत ज़्यादा से याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा 1/12 मतलब 1/8 की जो चीज़ कहानी आती है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1/8, उसी हिसाब से हम लोग लिखते हैं 3/8,
उसी हिसाब से हम लोग लिखते हैं 5/8। तो 5/8 का मतलब होता है 62.5। कितना होता है? 62.5। 3/8 का मतलब होता है 37.5 और 1/8 का मतलब होता है 12.5। तो ये तीन चीज़ें तो भाई दिमाग में बिठाए लो, बहुत बार यूज़ होती है, ये डिफेंस एग्जाम के लिए चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। 1/9 को देख लेना थोड़ा सा, 1/11 को भी आप लोगों को देख लेना। ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप लोगों को देख लेनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है भाई। और मैं ऐसे ही अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है मेरा एग्जामिनेशन को देने का, निकालने का। तो टेंशन मत लीजिए, आप किसी गलत जगह पर नहीं है, सही इंसान से पढ़ रहे हैं, सही जगह पे पढ़ रहे हैं, रेलेवेंट चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि सच में इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। अच्छा, 2-3 बंदे जितने भी जुड़े हैं मेरे को एक बार बोल देंगे कि हाँ सर जुड़ गए हैं, थम्सअप का साइन दिखा देंगे कि आवाज़ आ रही है सर बढ़िया तरीके से। चलो भाई चलो, परसेंटेज की क्लास 3 है यार, थोड़ा सा जोश लेके आओ अपने अंदर। ठीक है, जोश लेके आओ थोड़ा सा अपने अंदर। लाइव को शेयर करो यार दबा के, अगर एक एक बंदा भी एक एक बंदे को लेके आएगा ना तो 10 बंदे यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है, सारे के सारे बंदे थम्सअप कर देंगे अगर आवाज़ आ रही है तो, कि हाँ भाई मेरे को आवाज़ आ रही है। चलो, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। किस हिसाब से देखेंगे चीज़ों को हम लोग, कि आज हम ए बी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ए बी रूल का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर पढ़ेंगे। मैं उसमें आपको कुछ रूल समझाऊंगा, वो रूल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखने कि हाँ सर ये रूल अपने होते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात तो बोलो हाँ समझ में आ रही है। अच्छा, नटवर सिंह शेखावत थम्सअप का साइन दिखा दिया। 7 वॉचिंग हो रही है मेरे भाई, जल्दी से थम्सअप का साइन दिखा देंगे सारे बंदे। पढ़ाई हो रही है बहुत अच्छे तरीके से, हम सारे लोग यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, और आपको जो चीज़ें आज पढ़ाई जाने वाली है वो लेवल की भी मिलेंगी, काम की भी मिलेंगी, सारा काम बहुत बढ़िया से होने वाला है। चलो जल्दी से आ जाओ भाई। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, ए बी रूल कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप लोग देखेंगे बढ़िया तरीके से। इसमें आपको कुल मिला के दो रूल पढ़ने हैं। ठीक है, ए बी कॉन्सेप्ट में आपको 2 रूल पढ़ने हैं। यस सर वीरेंद्र मान, बहुत बढ़िया सर वीरेंद्र जी। ठीक है सर, चलो आ जाओ। अब देखो, पहली चीज ऊपर ही ऊपर आप सारे हेडिंग डालेंगे ए बी रूल कॉन्सेप्ट। ए बी रूल कॉन्सेप्ट कि ये ए बी रूल क्या होता है। इसमें मैं आपको बस 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तीनों को समझ जाओ, कहानी बैठ जाएगी। पहले तो मैं बताता हूँ 2 को ही समझ जाओ तो कहानी बैठ जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? ठीक है, ए बी रूल कॉन्सेप्ट में क्या है, हम लोग लिखेंगे पहले रूल 1। रूल 1 लिखेंगे। रूल 1 क्या कहता है अपना, रूल 1 क्या कहता है, 6 वॉचिंग है, सारे के सारे थम्सअप दिखा दो भाई। आवाज़ आ रही तो है ना फिक्स आप लोगों को बढ़िया तरीके से। अब हम लोग इसमें करेंगे हैशटैग में, हम लिखेंगे यहाँ पे रूल 1। रूल 1 क्या कहता है हम लोगों को, रूल 1 हम लोगों को कहता है कि चीज़ें ऐसे दी जाएंगी कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी का मतलब ए बी का कितना प्रतिशत है। क्या है भाई, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। अगर ऐसे सवाल, आप ए और बी की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, कितना प्रतिशत है। अब ए और बी की जगह क्या हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ए का मान कुछ भी हो सकता है, बी का मान कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, जिसके आगे का लगा हुआ है, जिसके आगे का लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बंदे, जिसके आगे का लगा हुआ है हम लोग क्या करेंगे कि उसको नीचे रख देंगे, उसको नीचे रख देंगे, उसको बॉटम लाइन में हम लोग डाल देंगे कि भाई का लगा हुआ है सर बी के, तो बी ए का, ए बी का, जिसका जिससे कितना प्रतिशत है तो 100 हम यहाँ पे कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये एक रूल है, ये एक फॉर्मूले की तरह आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात तो बोलेंगे हाँ समझ में आ रही है। 5 बंदे वॉच कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग देख लीजिए चीज़ें आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, रूल नंबर 2 देखेंगे सारे के सारे बंदे। रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 क्या है, अच्छा रूल नंबर 2 कहता है कि सर, रूल नंबर 2 कहता है कि सर ए बी से कितना परसेंट अधिक है या ए बी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। सारे के सारे जितने बंदे देख रहे हैं एक बात ध्यान से सुन लो, बढ़िया लेवल के सवाल करवाए जाएंगे। लाइव को शेयर कर दो बहुत ज़्यादा तरीके से। ये चीज़ें बेसिक वालों के लिए बताई जा रही है कि जो बंदा पहली बार भी क्लास में आ रहा है उसको सब कुछ समझ में आए। ठीक है, क्योंकि वो तो 2-3 सालों से तैयारी कर रहा नहीं है, और जो कर रहे हैं वो कृपया अपने संयम की पेटी बांध के रखें, क्योंकि ऐसा
मतलब अगर आप इतने लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो तो संयम तो रखना सीख गए होंगे, ठीक है। तो भागो मत, भागोगे तो फिर और लंबी हो जाएगी तैयारी। ए बी से कितना परसेंट क्या है भाई? ए बी से कितना परसेंट अधिक है? ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? ओके, समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब इसमें आप लोग क्या करोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ए बी से कितना परसेंट अधिक है या बी ए से कितना परसेंट अधिक है, दोनों में एक ही चीज मायने रखती है। दोनों में एक ही चीज मायने रखती है। क्या मायने रखती है? कि सर ये से किसके आगे लगा हुआ है, उसको नीचे डालो। का किसके आगे लगा हुआ है, उसको नीचे डालो। ज्यादातर बच्चे यहीं पे दिक्कत करते हैं, बी को नीचे डालना होता है, ए को नीचे डाल देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सर कि बी को मैं क्या करूंगा, नीचे डाल दूंगा और इन a माइनस बी कर दूंगा। मतलब a और b का चाहे कितना भी मान हो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा और मैं कर दूंगा गुणा किससे, 100 से कर दूंगा। ये है आर्मी लेवल, ये है सीईटी लेवल, ठीक है। यही आपका आने वाला है, ये बेसिक चीज़ें भी है। मैं ये नहीं बोलता कभी भी कि ये आर्मी लेवल है, सीईटी लेवल है। क्यों नहीं बोलना चाहता? क्योंकि यह आएगा तभी तो मेंस के क्वेश्चन होते हैं। सीजीएल प्री उठा के देख लो, मेंस उठा के देख लो, आईबीपीएस पीयू उठा के देख लो, आईबीपीएस पीयू, मेंस, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, सारे एग्जामिनेशन के अंदर बेसिक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है। अब जैसे इसका कोई उदाहरण दे दूँ, मैं बोलता हूँ सर 13 जो है वो 26 का कितना प्रतिशत है, वो 26 का कितना प्रतिशत है। अगर मैं ये चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ तो आप क्या कहेंगे, बोलो भाई, किस हिसाब से बात होगी? चलो जवाब देंगे, कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है बताएंगे, कितना प्रतिशत है। सिंपल सी बात है, एयर बी आपको दिखाई दे दिया, आपको पता चल गया कि का लगा हुआ है उसको नीचे डालना है, तो का लगा हुआ है 26 के ऊपर, 26 को नीचे डाल देंगे, ऊपर लगा दिया हम लोगों ने 13 जो कि बच गया था, उसको कर देंगे गुणा हम लोग 100 से। तो 13 के पाड़े से काटा एक बार, 13 के पाड़े से काटा 2 बार, 1/2 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, 50%। तो उत्तर आ गया 50%। मतलब सर 13-26 का 50% है, 13-26 का कितना है, 50% है। क्लियर है बात एकदम दिमाग में? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका भी एक उदाहरण देख लो। अगर मैं आपको कहता हूं कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो पक्का ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो 13 और 26 को ले लूँ मैं कि भाई 13, ठीक है, 26 से, या फिर 26 13 से, सॉरी ज़्यादा तो 26 है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि सर 26 13 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। समझ में आई बात? क्या बोला था मैंने, ए और बी का मान यहाँ पे लिखा हुआ है, ए और बी का मान अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे 13 और 26 में जितना जोड़ घटाव कर लो, 13 और 26 का अंतर कितना है, 13, 13 और 26 का अंतर 13, तो सर 13 और 26 का अंतर 13। अब बोला सर से किसके आगे लगा हुआ है, 13 के आगे, नीचे किसको डालूं, 13 को, गुणा क्या कर दूंगा 100 से, 13 एकम 13, 13 एकम 13, मतलब कितना हो गया, 100% ज्यादा है। कितना है, 100% ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात तो बताइए। बहुत बढ़िया। नटवर सिंह शेखावत, भाई नटवर आप शेयर कर दो यार चीज़ों को ना, जल्दी जल्दी शेयर करना सीखो थोड़ा सा, ठीक है, शेयर करना सीखो जल्दी जल्दी फटाफट। कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ते रहेंगे, भागने वाले भागते रहेंगे और चीज़ों को इसी तरह से मिस करते रहेंगे। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि जीतेगा वही जो अंत तक यहाँ पर हमारे साथ में बना हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई मेरे भाई, आगे आ जाओ थोड़ा सा, एक बार इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे, बंदे जितने भी नोट कर रहे हैं फटाफट से नोट कर लो यार। मैं आप लोगों को आगे कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल अगर हम लोगों को मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसमें फिर मैं आपको कुछ रूल और बता दूंगा थोड़ा सा, समझ में आ रही है बात? जल्दी से नोट करेंगे सारे के सारे। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट। बहुत बढ़िया। नटवर सिंह मेरे भाई प्लीज़ शेयर कर दो लाइव को, जितने बंदे देख सकें उतना बढ़िया है। बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ लेकिन आगे सवाल हैं, आगे क्या है, सवाल हैं, और इस लेवल के सवाल हैं कि आप लोगों को लगेंगे कि एक लाइन के हैं, पर मैं बता दूं 1 घंटा भी लग जाएगा कई कई लोगों को बनाने में, 1 लाइन के तो हैं ये, ठीक है। तो सवाल घुमा के आते हैं और मैं वो सवाल करवाता ही नहीं हूँ ईजिली, जो कि हो जाए, ठीक है, जो ईजिली हो जाए वो मैं करवाता ही नहीं हूँ। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। एक रूल और लिख लो यहीं पे, इसी ब्रैकेट में यहाँ पे फिट कर देता हूँ इसको। हैशटैग रूल नंबर 3 लिख लो भाई, रूल नंबर 3 लिख लो। रूल नंबर 3 में क्या लिखोगे मेरे भैया,
क्या लिखोगे? रूल नंबर 3 में आप लोग ये लिखेंगे कि भाई अब आपको एक बात पता होनी चाहिए। रूल नंबर 3 कहता है कि सर अगर ए और बी को मिलाकर के कभी 100% बना है ज़िंदगी में, ए और बी को मिलाकर के अगर कहीं 100% बना है तो ए का मान और बी का मान क्या होगा। अब इसमें से क्या होगा, सवाल इस टाइप के आएगा, बीच में ये चीज़ काम आएगी, ऐसा कोई सवाल नहीं आता, ये काम आएगी। अगर ए और बी 100% है तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता क्या होना चाहिए कि सवाल वाला बोल देगा कि ए और बी तो 100% है और ए कितना है, 51% है, तो क्या बी बता सकते हैं सारे बंदे कितना होगा? बी बता सकते हैं कितना होगा? 49। 100 में से 51 निकल गया, बच्चा कितना? 49। हो गया 100 कंप्लीट। तो पूरा कर देना, जैसे ए अगर उसने बता दिया 51% है तो उसमें इतना जोड़ दो कि 100 बन जाए। ठीक है, कितना जोड़ दूँ इसमें? मैं 49 जोड़ देता हूँ, तो मैं कह दूंगा सर 49% ये होगा। ये चीज़ काम में आएगी, बहुत ज़्यादा काम में आएगी। छोटी छोटी पर मोटी बातें जो कि आप लोगों को देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा, अब आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आपको वहाँ पे बताता हूँ मैं, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज ऑफ परसेंटेज मतलब सर, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज मतलब, अच्छा एक चीज़ आप लोग बड़े गौर से ध्यान दे लेंगे कि जिन लोगों को, ठीक है अभी तो दो, अभी जितने बंदे देख रहे हैं भाई फटाफट से लाइव को शेयर कर दो, फटाफट से। अच्छा मैं आपको बता दूं कि सारे बंदे क्या करेंगे, उत्तम फौजी फैक्ट्री सर्च करेंगे यूट्यूब पे, क्या? उत्तम फौजी फैक्ट्री। उत्तम फौजी फैक्ट्री को जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि हर लेवल के सवाल करवाऊंगा मैं वहाँ पे। दिन का एक प्रैक्टिस सेट चलेगा, एक प्रैक्टिस सेट में 40 सवाल होंगे। रीजनिंग और मैथ की हम लोग रेल बना के रख देंगे। क्या बना के रख देंगे भाई? रेल बना के रख देंगे बढ़िया तरीके से। अरे ध्यान से सुन लो, गणित ही लगा लो। दिन का एक प्रैक्टिस सेट होता है तो महीने के 30 प्रैक्टिस सेट होते हैं, और जो बंदा 3 महीने पढ़ लिया उसका 90 प्रैक्टिस सेट हो गया। और 90 प्रैक्टिस सेट में कौन कहता है आर्मी का एग्जाम नहीं निकलेगा? कौन कहता है नहीं निकलेगा भाई? है? तो ये चीज़ आप लोग कर लेना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बता रहा था आप लोगों को? परसेंटेज ऑफ परसेंटेज मतलब प्रतिशतता का एक और नियम, प्रतिशतता का एक और नियम। ठीक है, तो यहां पे सारे हेडिंग डालेंगे, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज। अब ये क्या है सर? ये परसेंटेज ऑफ परसेंटेज क्या है बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको कि परसेंटेज ऑफ परसेंटेज क्या है मेरे भाई। ठीक है, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज क्या है अभी आपको बताते हैं। परसेंटेज ऑफ परसेंटेज क्या होता है? चलो भाई फटाफट से लाइव को शेयर करो, पहले तो वॉचिंग बढ़ाओ, इसकी वॉचिंग बढ़ाओ जल्दी से। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जैसे परसेंटेज ऑफ परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज हमेशा इंटरचेंजेबल होते हैं मेरे भाई। इंटरचेंजेबल का मतलब होता है बदलने वाले, इनकी संक्रिया बड़ी बदलने वाली होती है। कैसे होती है? जैसे अगर आप लोगों को मैं बोलूँ, ये ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना थोड़ा फिक्स कर लेंगे। जैसे मान लो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलता हूँ कि सर A% ऑफ B, ऑफ का मतलब होता है का। क्या होता है ऑफ का मतलब? का किसके आगे लगा हुआ है? मैं बोला था ना, का किसके आगे लगा हुआ है, से किसके आगे लगा हुआ है, का, ये का होता है। ठीक है, तो ऑफ का मतलब होता है का। A% ऑफ B यानी 40% ऑफ, आप लोग 40% ले लो, 40% ऑफ 125, 40% ऑफ 125। ठीक है, ये हो गया। गणित में ऐसे लिखा है, वो रूल में मैंने ऐसे बताया, ए का मान ये, बी का मान ये बराबर होगा B% ऑफ ए के, B% ऑफ ए के। कैसे होगा? मतलब मैं ये कह रहा हूं ए का मान ये है और बी का मान ये है। भाई ध्यान से सुन, ए 40 है, बी 125 है। ठीक है, ए 40 है, बी 125 है। यहाँ पे बी लिखूं मतलब यहाँ पे 125 लिखूं पहले अब की बार, तो यहाँ लिख दिया मैंने 125, प्रतिशत लिख दिया, ऑफ लिखूंगा तो ऑफ आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? ए क्या है? 40 है, तो यहाँ पे अब की बार मैं 40 लिख दूंगा। हिलाया क्या नहीं मैंने, बस ये परसेंटेज का चिन्ह नहीं हिलाया, बाकी संख्या पूरी पूरी इधर उधर हिला के रखती पूरी। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग सर, चाणक्य कॉमर्स एकेडमी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा आपको भी गुड मॉर्निंग, भर भर के गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, आओ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई दोनों चीज़ें सेम ही है। सेम कैसे? निकाल के देख लो, सेम नहीं है तो भाई, अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, इसका मतलब पता होगा कितना होता है भाई, बताएंगे दीपक जी, बताइए
40% का मतलब कितना होता है? 1/5, वो होता है 20% का मतलब, उसका डबल 2/5 यानी 40%। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कहेंगे ये सर 2/5 है। और ऑफ का मतलब मेरे भाई क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है? गुणा होता है। ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब गुणा भी होता है। ठीक है, अब हम बोलेंगे यहाँ पे कितना? 125 बोलेंगे। चलो 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा, 10 आ जाएगा। 5 25, 25 को 2 से गुणा किया कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। बोला हाँ 50 आ रहा है। अच्छा, अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है तो इसका मतलब ये चीज़ है, वो ये चीज़ होगी, तभी तो बराबर होगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 125% की वैल्यू कितनी होती है? सारे के सारे बंदे बताएंगे। ध्यान से सुनना, 100 से ऊपर किसी भी वैल्यू को ले जाने के लिए क्या करेंगे? जैसे मान लो 25% का मतलब कितना होता है, ये बताओ भाई। दीपक बता भाई कितना होता है? करो करो, अरे ऑफलाइन वाले तो मेहनत करो। 25% का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, 25% का मतलब 1/4 होता है। और रिवाइज करो बैठ के थोड़ा सा, और उसको घोटे चलो। अब क्या करेंगे? जब भी 125 बनाना होगा ना, 125% बनाना होगा, तो आप क्या करना? 4 के ऊपर जितना भी है उसको उसमें जोड़ देना और ऊपर लिख देना 5/4। हो गया अपना, सीधा बन गया। नहीं तो क्या वैसे भी बना सकते हो कि भाई 100% प्लस 25% बराबर ऐसे करके 1 प्लस 1/4। अरे मान तो इसका भी 5/4 ही आने वाला है। ठीक है, तो 5/4 ये इजीली बन रहा है, ये 16 बन रहा है, तो इसको 16 बना लो। ठीक है, 5/4। अच्छा आ गया, मैं यहाँ पे 5/4 लिख देता हूँ। इसका मतलब गुणा 40 हो गया। अच्छा इसको इससे 10 बार काटूंगा तो कितना आ गया मेरे भाई? 50 आ गया। क्या मैंने जो बोला था वो सही हुआ? जो बोला था वो सही हुआ कि नहीं हुआ? 7 वॉचिंग कर रहे हैं भाई, जिन बंदों को समझ में आ रही है चीज़ें बताएंगे जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 7 वॉचिंग। ठीक है, अरे सारे के सारे बंदे बने रहेंगे। देखो भाई सवाल है आगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल मैं लेके आया हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ थोड़ी सी यार ये चीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि किसी की, हाँ ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से मैंने ये चीज़ें ऑप्शन नहीं डाल पाया था, लेकिन ऑप्शन भी डालेंगे क्योंकि बच्चों का सवाल, बच्चों की दिक्कतें यही है कि सर ऑप्शन क्यों नहीं डालते आप। अच्छा समझ में आ गई ये बात मेरी? बोलो हाँ समझ में आ गई। आ गई ना? आगे समझ में? बढ़िया तरीका हूँ, वापस पूछी जाएंगी आगे बढ़िया। ठीक है, 3 बार बोल दूँ आगे बढ़िया। ठीक है, अच्छा परसेंटेज और परसेंटेज समझ गए बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल देखें क्या भाई? ठीक है, एक चीज़ और देख लो, वैसे समझनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ और समझ लो। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ नोट करोगे सारे के सारे बंदे नोट करेंगे एक चीज़, परसेंटेज कटता भी है। कैसे कटेगा परसेंटेज? ऐसे कटता है। मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सर A% ऑफ B% ऑफ C, और बराबर लिखा हुआ है D% ऑफ E% ऑफ F। मतलब A% का B% का C बराबर D% का C% का F। समझ में आई बात? कहा क्यों लिखा है? हिंदी मीडियम वालों के लिए कहा लिखा है, ये ऑफ को देख देख के ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, हम भी हिंदी मीडियम से है, लेकिन ऑफ का मतलब का ही होता है, ये बात समझ जाना। अब क्या होता है इसमें, कटता कैसे है? कटता कैसे है मेरे भाई? कटता ऐसे है कि जैसे देखो 1% ये, एक ये, बराबर के इधर 2, ठीक है, बराबर के इधर 2, तो ये कट जाते हैं, ऐसे ऐसे कट जाते हैं, इस हिसाब से कट जाता है। बराबर होना प्रतिशत तो काट दोगे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं जब छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग अपने दिमाग में बिठा लेते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? समझ में आ रही तो बोलो हाँ समझ में आ गई है सर। ठीक है, सारे के सारे बंदे इसको नोट कर लेंगे फटाफट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को ये बताई हैं, इसको फटाफट से नोट कर लो ताकि आपके दिमाग के ऊपर से ये चीज़ जाए ना। और फिर पहले सवाल पे बढ़ाऊंगा मैं आपको, सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट सिखाएं, दोनों कॉन्सेप्ट पे बढ़िया पकड़ कर लो और कहानी को जकड़ लो। ठीक है, कहानी को जकड़ लो बढ़िया तरीके से। एक तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ें ध्यान रखना, और पहले सवाल पे आ जाइए। आओ भाई पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल आंखों के सामने, फटाफट से देखते हैं कौन बंदा सबसे पहले उड़ाता है, कौन बंदा सबसे उड़ाता है। देखो यार एक चीज़ समझ लो मेरी बात ध्यान से, नए बच्चे के लिए कहानी ये है कि इसको सॉल्व करना है, पुराने बच्चे के लिए कहानी ये है कि इसको 15 सेकंड में सॉल्व करना है। दोनों में ही कंपटीशन है। ठीक है,
अगर आप बैंक का पेपर देने जाते हो तो 35 सवाल गणित के आते हैं और आप लोगों को उनको सिर्फ 20 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है। तो कंपटीशन वही बढ़ता है, हालांकि सवाल भारी नहीं होते। तो चलो सारे के सारे बंदे देखेंगे इसको। बताओ क्या उत्तर आ रहा है, बताओ क्या उत्तर आ रहा है, बताओ। चलो बता दो बता दो बता दो, फटाफट बता दो भाई। चलो बताओ। देखो ए 8.33%, बी से कम है। से की बातें देखते हैं। ए 8.33%, बी से कम है, मतलब ए और बी मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ रही है बात भाई? ऑफलाइन वाले ध्यान से सुनेंगे, लिखना बाद में है, समझना पहले है। सवाल वापस पूछूंगा क्लास खत्म होने के बाद में, ठीक है? मैंने क्या बोला? ए 8.33%, बी से कम है। तो कम कौन है? बी कम है। कब बी कम है? कोई बी कम है कि बी कोई कम है? ए कम है, बी कम है। क्यों ठापड़े बोलो? से बी, मतलब से जी का आगे लागेड़ो है, का जी का आगे लागेड़ो है, वो बंदो कम है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो पता चला कि ये कम है। 8.33% की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 8.33% की वैल्यू 1/12। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 1/12 होगी, ठीक है। तो 8.33% की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। ये बार बार ऐसे लिख देता हूँ मैं ताकि याद हो जाए जिनको याद नहीं है। 1/12 होती है। और कोई प्रतिशत दिख रहा है? 16.66 की भी लिख लेते हैं साथ में। कितनी होती है? शाबाश, 1/6। बहुत बढ़िया मेरे भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए 8.33%, बी से कम है, ठीक है। तो कम कौन है? वापस बताओ। बी से कम है, ए कम है। तो अब देखो ये जब कम होता है ना, कम ज्यादा का मैंने रूल बताया है। जैसे 1/12 को अगर मान लो कोई बढ़ाता है तो वो करता क्या है? 12 से 13 कर देता है, ठीक है। और 1/12 को मान लो कोई घटाता है तो वो क्या कर देता है? 12 से 11 कर देता है। अब 11 उस बंदे के पास में जाता है जो कम होता है, और 12 वहां पे रहता है जो कम नहीं होता है। तो यहां पे अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 ए के पास जाएगा कि बी के पास जाएगा? कम कौन है इनमें से? ए के पास जाएगा। बी से कितना कम है? क्योंकि ए कम तो है और बी से कितना कम है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? 11। तो बचा 12, तो कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ रही है बात बढ़िया तरीके से? ठीक है। अब ये 1/6 ये सी से कम है, ठीक है। यहाँ पे कम कौन है? ए कम है। किस से कम है? सी से कम है, ठीक है। तो ए अगर सी से कम है तो यहाँ पे मैं सी लिख दूंगा, और कम बंदा ए है। ए है कि बी है? देख, बी कम है, तो बी कम है। अब 1/6 को मैं अगर कम करूं तो 6 से 5 करूं कि 6 से 7 करूं? 6 से 5 करूं। 5 किसके हिस्से में जाएगा? बी के हिस्से में। 5 किसके हिस्से में जाएगा मेरे भाई? बी के हिस्से में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, लिख दिया। और यहाँ पे कितना लिखूं? 6 लिख देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया छोरे। आ जाओ बढ़िया तरीके से खींचो मीटर को। इनको सेम करोगे, 12 और 5 को सेम करो भाई। बी आ गया है नटवर सिंह शेखावत, बहुत बढ़िया। नटवर सिंह शेखावत, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब इनको बराबर करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? यहाँ से 5 से गुणा, इसको यहाँ से करेंगे 12 से गुणा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 60 हो जाएगा। हो गया। अब ये 5 है तो इधर 55 कर दो, यहाँ पे 55 कर दिया। सेम अनुपात का बताया हुआ है कहानी मेरी पूरी। इसको 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अनुपात किसका पूछा है? ए और सी का अनुपात क्या है? 55 और 72 है। कितना है मेरे भाई? 55 और 72 है। तो आप लोगों का बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नटवर सिंह शेखावत ने बी उत्तर दिया है। बहुत बढ़िया मेरे भाई नटवर। आगे देखो, आगे सवाल पे बढ़ जाओ, आगे सवाल पे बढ़ जाओ बढ़िया से। आओ ये सवाल करो, देखें ज्यादा भारी सवाल नहीं है, करो देखें किस हिसाब से होगा। चलो भाई नटवर लग जाओ अपने काम पे। 5 जने वॉचिंग कर रहे हैं, कोई एक बंदा तो सॉल्व, एक ही बंदा सॉल्व कर रहा है। ये क्या कहानी है भाई? फिर कहते हैं लेवल नहीं है। अरे लेवल नहीं है, मेरे को भी पता है लेवल नहीं है, पर है उसको तो सॉल्व कर लो, है उसको तो सॉल्व कर लो। 5 वॉचिंग आ रही है। वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आ रही। ऑफलाइन वाले सारे बंदे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम वही तो बातें हैं यार। 1/6 इसका होगा और 1/12 इसका होगा। कहानी में दिक्कत कहाँ आ रही है आपके? अरे दिक्कत कहाँ आ रही है? अरे चलो 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 खींचो मीटर को। आ जाओ बढ़िया तरीके से।
चलो चलो, अब देखो भाई नया पैटर्न है, थोड़ा सा नया पैटर्न है, दिमाग दिमाग थोड़ा सा हिलेगा। भाई नटवर सिंह अगर क्लास में हो तो क्या सवाल नहीं कर रहे होगे भाई? एक सवाल का जवाब दे के गए तुम तो। अच्छा, दो ही वॉचिंग आ रही है अभी, दो ही बंदे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पढ़ने वालों की संख्या, हकीकत में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दो बंदों से कंपटीशन है हमारा, बताओ। चलो आ जाओ आ जाओ भाई। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, ए और ए प्लस बी की कहानी समझाता हूँ। यहाँ पे ए और ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे सर ए बोला था और यहाँ पे सर बोला था ए प्लस बी बोला था। 8.33% कम है, ठीक है। किससे कम है वापिस बताएंगे? ए और ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी से 8.33% कम है। कौन कम है? ए कम है। तो ए कितना है? 11, वो कितना है? 12। आगे बात समझ में? बी प्लस सी लिख लेता हूँ, बी प्लस सी और सी लिख लिया, ठीक है। सी से कम है, कौन कम है? बी प्लस सी कम है, सी से अधिक है। हाँ, कौन अधिक है? बी प्लस सी अधिक है। कितना अधिक है? क्या लिखूं यहाँ पे? क्या लिखूंगा मैं? 7। शाबाश बेटे। यहाँ पे 6। अब देखो एक बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था ए और बी मिला के 100 होता है। ए अगर 51 हो गया तो बी 49 कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर ए और बी मिला के 12 है, ए अगर 11 हो गया तो बी कितना हो गया? ए और बी मिला के 11 है, ए और बी मिला के 12 है, ए 11 है, तो बी कितना हो गया? अरे था दुनिया के 10 चीज़ है, ठीक है, बढ़िया तरीका 10 चीज़ है। अगर इकन 4 चीज़ है तो तेरे कन कितनी है? 6 चीज़ है। था दुनिया कन 20 चीज़ है, इकन 16 चीज़ है, तेरे कन कितनी है? 4। तो अगर ए और बी कन 12 चीज़ है, ए कन 11 है, तो बी कन कितनी बच्ची? 1। समझ में आई बात? नटवर सिंह शेखावत सी, बहुत बढ़िया नटवर मेरे भाई, ठीक है। देख लेंगे अभी आपने सही किया कि नहीं किया। अच्छा, ए और बी के पास 12 है, ए के पास 11 है, तो बी के पास कितना हो गया भाई? 1। बी और पी, सी के पास 7 है, सी के पास 6 है, तो बी के पास कितना हो गया? अगर बी और सी कन 7 चीज है और सी कन 6 है, तो बी कन कितनी है? 1। शाबाश। अब मैं रेशियो सिंपल कर दूं, बता दो। देखो ए को मान आ गया अपन, ठीक है भाई, देख लो ए का मान आ गया अपने पास में कितना? 11। बी का मान कितना आ गया? 2 जगह पे आया लेकिन आया तो है, कितना आया? 1 आया। सी का मान कितना आ गया? 6 आया। ए बी सी का अनुपात चाहिए, तो ए को लिखूंगा कितना? 11। बी को लिखूंगा कितना? अब देखो बी पहले सेम है, अठे भी 1 है, अठे भी 1 है, ठीक है भाई, ये दोनों सेम है। अगर नहीं होता तो अपन क्या करता? गुणा कर बराबर कर देता, तो अटकाई जैसी 1 और बी को मान कहते आज जैसी 6। नटवर सिंह शेखावत ने उत्तर दिया था सी, और सी हमारा 11 1 6 है। समझ में आई बात? सवाल समझ में आ रहे हो? मस्त तरीका हूँ, कोई दिक्कत खटाई? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फटाफट खींचो मीटर ने। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे क्या 1-2 वॉचिंग पे अटके हुए हो यार, है भाई? क्या 1-2 वॉचिंग पे अटके हो? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट करो, फटाफट। चलो आइए, आ जाइए, देखें क्या कहानी है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखें क्या कहानी है, देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल किस हिसाब से दिया है। सारे बंदे ट्राई करेंगे ये सवाल, और ये सवाल सेम ही है, ये सवाल और ये सवाल सेम ही है। ये देखो, बस थोड़ा सा अंतर है, परसेंटेज का अंतर है। फटाफट कर दो, देखें 1 मिनट से 2 मिनट का टाइम है, फटाफट उड़ा दो इसको। बैठे मत रहो, देखते रहोगे तो फिर देखते रह जाओगे, तो कुछ करोगे नहीं। हम देखते हैं लाइव पे हमारा क्या चल रहा है, क्या ही चल रहा है, लाइव पे तो कुछ चलता ही नहीं है। चलो आओ फटाफट फटाफट फटाफट, भाग भाग के आओ, दौड़ दौड़ के आओ, ठीक है। बढ़िया, नटवर सिंह शेखावत वाला 1 वॉचिंग चल रहा है। अरे भाई एक जो भी वॉच कर रहे हैं वो शेयर कर दें बात को, 1 वॉचिंग के लिए थोड़ी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे यूट्यूब पे। चलो चलो भाई, ऑफलाइन वाले खींचेंगे मीटर को।
ए और बी से 16.66% कम है, ए और बी से। इस और का मतलब प्लस समझ लेना, ठीक है, प्लस ए प्लस बी से। ए और बी से 16.66% कम है, बी और सी से 66.66। इसकी वैल्यू बता देता हूँ, 2/3 होगी, और इसकी वैल्यू पता ही है आपको, 1/6 होगी। चलो चलो चलो, नटवर सिंह शेखावत का उत्तर आ रहा है क्या? फिर से नहीं आ रहा है। चलो करो, देखें क्या उत्तर आ रहे हो भाई। चलो फटाफट से कर देंगे, फटाफट से। जितने बंदे देख रहे हैं बने रहिए आप लोग, बढ़िया तरीके से सवालों को देखते रहिए। आगे मैं लेवल यहाँ से उठा रहा हूँ, मतलब मैं आगे लेवल बढ़ाऊंगा, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, देखें क्या हो रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे का सवाल में क्या आया, उत्तर क्या आया भाई? है बी उत्तर आ रहा है आपका। चलो एक उत्तर मिला हमारे पास बी, और चलो आप करो, मिला लेना बीच में, क्या कहानी बैठती है उस हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, आराम आराम से कर लो। ए और बी से, तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगा और ए और बी से लिखूंगा, ठीक है? ए और बी से कितना कम है? 16.66% कम है, मतलब 6 से 5 करूंगा, 6 से क्या करूंगा? 5 करूंगा। कम है ना ये? ए कम है, सॉरी उल्टा कर दिया, यही दिक्कत है, देखो मुझसे मिस्टेक होगी तो पता नहीं किस से होगी। अब यहाँ पे कितना हो गया? अरे ए कम है कि बी कम है? ए कम है, 5, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। बी और सी से कौन कम है? बी और सी से। बी और सी से इतना अधिक है, सी से कितना अधिक है? 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है? ये 2/3 है, मतलब 3 से कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि मैंने बताया था 3 में 2 जुड़ेगा भाई, बढ़ेगा तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, ठीक है? तो सी से इतना ज़्यादा अधिक है, तो यहाँ पे ये 5 है, और सी कितना हो जाएगा? 3। कैसे हो गया 3? जो पहली होती है ना, ये जो चीज़ है भाई, इसमें अगर कोई चीज़ बदलाव होता है तो ये चीज़ पहले यही होती है, ये 3 ही होती है, फिर इसमें कोई चीज़ बढ़ती है तो वो 5 हो जाती है, तो जो चीज़ बढ़ती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो जो ज़्यादा था वो बी और सी था, और ये सी था। समझ में आई बात? अब आ जाओ, अगर मैं कहूँ ए के पास 5 है, ए और बी के पास 6, तो बी के पास कितना हुआ? बी के पास कितना हुआ? डी नटवर सिंह शेखावत का उत्तर आ रहा है, बताओ बी के पास में कितना हुआ? अरे कहीं हो है? ए और बी कन 6 है, तो एक कन कितना हो जैसी? बताओ, एक तो ऑलरेडी है, बताओ संगत का प्रभाव। हाँ बोलो। अरे ए और बी के पास 6 है, ए के पास 5 है, तो बी के पास कितने हैं? बी के पास 6 है, मेरे पास 20 है, इसके पास 30 है। अरे ए और बी है, मगर 6 आम है, 5 आम एक खा गयो, 1 लो, बी के कितना बचा? तो आई तो पूछ रहे हो मुझे यार, समझ में आ रही बात? तो बी का एक ही है, ठीक है? और बी और सी के पास में अगर 5 है और सी के पास 3 है, तो बी के पास में कितने हैं यहाँ पे? 2। सेम कर दे, ए का मान मिल गया 5, बी का मान कितना मिल गया? एक जगह तो मिल गया 1, और एक जगह कितना मिल गया भाई? 2 मिल गया। और सी के पास कितना मान मिला हम लोगों को? सी का कितना मिल गया? 3। अब इसको सेम करेंगे तो इसको कितना कर देंगे हम लोग? 2 से गुणा कर देंगे, सेम करेंगे ना, तो 2 से इसको भी कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 10, 4, 3, 10, 4, 3 आ रहे हो भाई? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 के 3 हो गए, ठीक है? 10, 4, 3 तो अपने ऑप्शन में नहीं है, 10, 2, 3 है अपने ऑप्शन में, ठीक है? ये देखो भाई, यहाँ पे 4 कर लो आप लोग, ठीक है? ये ऑप्शन यहाँ पे 4 ही होगा, यही ऑप्शन है, बाकी तो मैच भी नहीं खा रहा। चलो डी आ रहा है उत्तर, फिर नटवर सिंह शेखावत का डी। अरे नटवर सिंह शेखावत आपका उत्तर कैसे आ गया? यहाँ पे तो यार 2 था, उत्तर में तो 4 है, हैं?
वाह भाई वाह, यूपीएससी का बंदा बैठ गया क्या? अरे तेरे बी क्या है भाई? एक बेटा 16 निकाल दियो। हाँ, इको 2/3 हुई। जी हाँ, 1/3 है ना, 1/3 को मान हुए 33.33। ठीक है, तो जट्ठे भी 3 को पढ़ो लग गए था ना, को 66.66 99.9, तो वो 2/3 हुए। ये तो मान गलत मत निकालो, अगर तन उत्तर आ रहा है, सवाल आ रहा है, पर मान गलत निकालो जन तो ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? फटाफट करो, रूल समझाओ, रूल ना देखो, उत्तर लगाओ फॉर्मूला का मायने, फटाफट उड़ाओ इन, फटाफट करेंगे इसको, देखा नहीं। चलो खींचो खींचो खींचो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। फटाफट करेंगे। देख रहे हो क्या तो? गोयरो देख लियोगे? चलो आओ भाई, अपन देखते हैं इसको, थोड़ा सा टाइम थोड़ा कम लिया करो यार, टाइम थोड़ा कम लिया करो। चलो, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, ए की आय है बी की आय है, 25% को मतलब वो तो बता दो। शाबाश, 1/4, ठीक है। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, किसकी अधिक है बताओ? ए की बी की? ए की, ए की आय ज़्यादा है तो 5 कर दें 8, बी की आय कम है तो 8 है 4 ही रे बदेशा, ठीक है। बी की आय कम है तो 4 ही रे बदियो। तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? अब कम तो है, कम तो दिख रही है अपन, एक जगह 5 है एक जगह 4 है, तो कम तो ये प्रॉपरली है, पर कितनी कम है बताओ, देखा कितनी कम है, जितने आंखों से कितनी कम दिख रही है? एक कम दिख रही है, एक कम दिख रही है, बहुत बढ़िया जवाब, एक दिख गई, एक कम है। क्यों कम है? की को आधार कहीं है, कहीं चीज पर बेस पर है भाई। जब आपा कोई ने नीचो दिखावा तो कोई ने तो बतावा वो तेरे नो बढ़िया पड़ा हुआ है, ये हुआ है एवं कम है, तो एक तो है भाई 5, गुणा करता हूँ कर दूँ 100, उत्तर कहीं आ गया? भलाओ सवाल समझ में आए सवाल बढ़िया तरीका, ठीक है आने दो। चलो 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 भाई, बहुत बढ़िया तरीके से सवाल को नोट कर लेंगे, चीज़ें नोट कर लेंगे, काम आने वाली कहानियाँ हैं। दोबारा चेक करना थर्ड क्वेश्चन। नटवर 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 मेरे भाई, क्या हो गया थर्ड क्वेश्चन को? क्या चेक करूं इसमें, बताते हैं, देखते हैं, देखें भाई क्या है। ए और बी से 16.66% कम है। बी बी और सी से, अच्छा 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 अच्छा, बी और सी से 66% अधिक है, बी और सी 3 2 5, ठीक है सही है। क्या गलत है भाई नेटवर्क बताओ, देखा आपको क्या गलती दिख रही है यहाँ पे? बराबर करने वाला मीटर खराब हो गया, कौन सा खराब है बताओ, बताओ देखें क्या गलती दिख रही है वो बताइए आप। ठीक है, मैं आगे थोड़े सवाल करवाता हूँ, है ना, नहीं क्लास बहुत लंबी चल जाएगी। यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है? फटाफट उड़ा दे, उड़ाओ। 50% का बट्टा में मान होता है 1/2। चलो करेंगे सारे बंदे। B
नटवर का उत्तर आ गया है बी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चेक अगेन। ओके, आई विल चेक इट आउट आफ्टर द क्लास। ओके, सो डोंट वरी ब्रो, आई विल पर्सनली कॉल यू एंड समझाएंगे यू एवरीथिंग। ठीक है, तो देखेंगे आगे सारे बंदे। क्या भाई, कहीं बैठ रहे हो हम लोग? अरे P क्यू से 50% अधिक है, तो P अधिक है क्या क्यू अधिक है? से P अधिक है। P अधिक है, कितना अधिक है? 3। यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50% का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो 2 से क्या हो जाएगा? 3 होता है। तो क्यों P से कितना कम है? क्यों कितना कम दिख रहा है? 1। किससे? P से। इंटू क्या करूंगा? कितना हो जाएगा? 33.33%। आओ आओ देखें, आगे आओ भाई। नेटवर्क बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही था एकदम। 5C 5 o'clock। ओके, आई विल हैंडल इट आउट। आ जाओ। सुप्रिया की आय किशोर की आय से इतनी ज्यादा है, तो किशोर की आय सुप्रिया की आय से कितनी कम है? तो सुप्रिया और किशोर, ठीक है, किशोर की आय से ज़्यादा है। यहाँ भी लड़कियों की आय ज़्यादा है भाई, ठीक है, समझ के। तो भाई मेहनत कर लो। अगर ये छोटे मोटे सवाल या आपसे नहीं बनेंगे तो कहानी ऐसी चलेगी, सुप्रिया ले जाएगी सारा पैसा और बैठे रहना फिर है। समझ में आई बात? तो सुप्रिया की आय किशोर की आय से कितनी ज़्यादा है भाई? देखो 8.33 को मतलब कितना हुआ है? 1/12। 12 से 13 ये ज़्यादा है सुप्रिया की आय, ठीक है। किशोर की आय सुप्रिया की आय से कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? 1 कम हो जाएगी, 13 हो जाएगा। इंटू 100 कर दोगे, वैल्यू बता रखी है 7.69%। नहीं 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 नहीं, ये होगा, ये होगा, ठीक है, ये होगा, ध्यान रखना भाई, ये होगा। ओके, समझ में आ गई कहानी? आ जाओ फटाफट। यदि राम की आय श्याम की आय से 12% अधिक है, तो श्याम की आय राम की कितने परसेंट कम है? जो तो सवाल आ रहे पर यार उड़ाओ तो। चलो, अरे भाई शेयर करो लाइव को, थोड़ा शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। ठीक है, चलो हो रहा है। उत्तर उत्तर कहीं है? 12% की वैल्यू 12/100 कर लो, समझाए हो ना? 12/100 करो, 75 का पढ़ा हूँ, काटो 4 का पढ़ा हूँ, 3/25। हाँ देखो, 12/100, 4 का पढ़ा हूँ, काट लो 3/25। आओ वे, अच्छा गेर अठी लाग गया गाड़ी के। आओ तेरी। चलो भाई, चलो चलो चलो। क्या भाई नटवर सिंह आपके भी यहीं पे रुक गए क्या सिस्टम? अगर ये एक बंदा देख रहा है वो नटवर सिंह है तो फिर रिप्लाई करेंगे हाँ भाई मैं देख रहा हूँ। और आपके भी ब्रेक यहीं पे लग गए क्या? है भाई, ये परसेंटेज वैल्यू याद कर लो, ये ऑप्शन रट लो दिमाग में, नहीं तो ब्रेक लगेंगे आपके और फिर एक दिन खाई में जाके गिर जाएगी गाड़ी। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से। 25 और 3 की बात है कि राम और श्याम, राम की आय श्याम से, राम की आय श्याम से ज्यादा किसकी है भाई? राम की ज्यादा है। तो ज्यादा कितनी होगी? 25 से कितना बढ़ाऊंगा ज्यादा होगी तो 28। 3 जुड़ सी, 3 ही जुड़ी, ऊपर 3 है तो बढ़ ही जाना। अगर 12% कम होती जाना 25 कितना होता? अगर 12% आ जाता है, ठीक है, तो 25 28 होगा। अगर यही 12% कम होता तो 25 कितना हो जाता? माइनस और कितना तो हाँ 25 में 3 काटे 22। ठीक है, अच्छा कहीं बोले है अब ये, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? श्याम की आय भाई 3 कम है राम से, इंटू 100 कर दो,
300/28 कर दो। 2 के पाड़े से काट लो 14 बार, 2 के पाड़े से काट लो 150 बार। 14 एकम 14, ठीक है, हटा गया। बी के बाद कमाइन था को सिस्टम हो गया उगचुकट है, ठीक है। वापस देखो इन 3/28 तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? शाम की आय 3 कम है, राम की आय से 28 है, तो 300/28 हम लोग यहाँ पे कर देंगे। 28 एकम 28 आ जाएगा आपका, और फिर 20 बचेगा, तो पहाड़ा आपका कटरा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे क्या है ऑप्शन की कहानी, देखो एक बार सवाल को, या तो ये 12% गलत दिया हुआ है यहाँ पे, तभी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। देखिए भाई सवाल, एक बंदा जो देख रहा है नटवर सिंह निकालेंगे सवाल को, मैं एक बार सवाल को चेक कर लेता हूँ कि कहानी एकदम सही है कि नहीं है। 12% की जगह कुछ और तो नहीं दिया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, छोटी सी मिस्टेक है भाई, ठीक है। वो मीम बना था ना, गलती हो गई, मुंह से निकल गई है ना, तो वो गलती से मेरे 12.5% निकले। इसमें एक काम क्या करो, थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लो। क्या सुधारोगे यहाँ से? एक काम कर लो, यहाँ पे कर लो 12.5%। अब निकालो, अब निकालो, देखा, जल्दी से निकालो। नो मैच, ओके नटवर सिंह, लेट्स ट्राई टू दिस 12.5%, ओके। अब करते हैं इसको, ये राम अपना, ये श्याम अपना, ये हो गई 1/8 वैल्यू, ठीक है। 12% श्याम से ज़्यादा है, 9 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। श्याम से ज़्यादा है तो श्याम की कितनी कम है? 1 कम है। 9 से कम है, 9 से कम है, कितना हो जाएगा? 1/9 की वैल्यू 11 सही है, 1/11। ये होते हैं सवाल, ठीक है। ये हमारी गलती थी, कोई दिक्कत नहीं है, 12% में डूब गए हम थोड़े से। आगे आ जाओ भाई, सवाल में आगे आओ। ए, हाँ अभी आया ए, अब की बार आ गया। नेटवर्क को तो लागे, नेटवर्क मत तो पकड़ लियो। ओ कहीं हो रहा है 5, अरे ओ कहीं सवाल, ये क्या सवाल है बताओ? ये कर दो भाई फटाफट, आप ही कर दो, कर दो। देखें 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाए? ये तो इसी में बताया मैंने, इसी में बताया है, याद करो क्या बताया था। क्या लिखा जाए? सीधा टिक करूंगा मैं, बताओ। सी सही है एकदम, 125%। 125%, 5/4 गुणा 100, 4 के पाड़े से 25 बार, 25 इंटू 125। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। 250 का कितना प्रतिशत है? उड़ाओ भाई, उड़ाओ उड़ाओ। ए ही हो गया भैया जी, ए ही हो गया भैया जी, ओके ओके, ए ही हो गया तो ठीक है। हाँ भाई इसको तो कर दो, हो गया। दो 50 का कितना प्रतिशत है? 2/50 इंटू 100, 3 डी 4%, सही उत्तर। क्या हो गया? 250 का कितना प्रतिशत है भाई? 250 इंटू 100, 50 से 2। ये आर्मी के सवाल हैं, ठीक है, ये आर्मी के सवाल हैं, चेक करो यार, ये आर्मी के सवाल हैं। ये पढ़ना थोड़े है हमें, मतलब ये भी पढ़ना है हमें, लेकिन ये ध्यान में रखो कि गणित थोड़ा हिसाब से पढ़ लो, ठीक है। ऐसे मत पढ़ो कि यार फिर शर्म आने लग जाएगी क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत पढ़ो। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। ये होमवर्क है आपका फिर से, ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क है, इसको निकालेंगे सारे के सारे, देखते हैं बच्चों में कितना दम है। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है? 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है? ऑफलाइन वाले उड़ाओ उड़ाओ। ये नटवर सिंह शेखावत 9 सर, डी सर, डी। ये क्या 9? अच्छा 90 का डी दिया है। चलो चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फटाफट फटाफट।
देखो कैसे करेंगे भाई, देख लो। चलो एक बार करने की कोशिश कर लो आप लोग, ठीक है। मैं तब तक देख लेता हूँ कि लाइव को शेयर कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलो 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 भाई, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। चलो आ जाओ। हो गया? नहीं होगा आज तो नहीं होगा, ठीक है, मैं ही करवा देता हूँ। आ जाओ। बोलते हैं ना एक लाइन का सवाल, लो भाई एक लाइन का सवाल है। 11 का बी 200%, देखते हैं क्या होता है। 2/3, और जब भी प्रतिशत पूछे तो क्या कर लिया करो, 2 बिंदु लगा के बता लिया करो कि 2/3 किसका पूछ रहा है, 1/3 का पूछ रहा है। 2/3 किसका पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है वो इधर आ जाएगा, जो पूछ रहा है वो उधर आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 गायब कर दो, उड़ गया। अनुपात में दोनों तरफ सेम हो तो कट जाएगा। अब आ गया यहाँ पे 2:1, ठीक है। 2:1 आ गया, तो ये इसका कितना प्रतिशत है हम लोगों को देखना है, तो 200% है मेरे भाई। कैसे आया 200%? 1 का कितना गुणा होता है ये 1 का कितना गुणा होता है, 2 गुणा, मतलब इसका ये 200% है। समझ में आई बात? इसका इसके जितना गुणा होगा ना उतना उत्तर है आपका, ठीक है। और ऐसे सवालों में मैक्सिमम यही चीज़ पूछते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी कर लेना। एक और तरीका है हमारे पास में कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, ऐसे कर दो। 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, 3 से 3 को काट दो, 2 को 100 से गुणा कर दो, हो गया। सेम ही है, क्या दिक्कत है? ठीक है भाई, समझ में आई बात? आगे आ जाओ फटाफट। क्लास बहुत लंबी जा रही है, थोड़ा क्लास को थोड़ा सा कम करना है हमको। सवाल आगे बढ़ाऊँ? आगे सवाल करो। 11 का बी, नटवर सिंह, ज्योति मौर्य 4%, ठीक है, बहुत बढ़िया ज्योति, ठीक है भाई। आज 1% का आधा, ये भी एक लाइन का सवाल है, देखते हैं लेवल वाले क्या करते हैं इसमें। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? चलो करो। अरे भाई 1% का आधा है, 1% का आधा है, ये देखो, ये सर हमारा 1% है, ठीक है। इसका आधा कर दो, ये कर दिया आधा। 1% का मतलब 1/100, इसका आधा कर दिया था, 1/2 हो जाएगा। दशमलव प्रचार में किस हिसाब से लिखा जाएगा? अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनो, है ना, इसको ऐसे करो, देखो, हालांकि बता तो ये सकते हैं पर ये फिर ऑथेंटिक तरीका नहीं माना जाएगा। आप इसको ऐसे करो कि 1% का आधा, 1% मतलब 1/100 होता है सर, ठीक है। 1% का आधा होना है हमको, तो 0.05। वैसे तो हमारा यहाँ पे सीधा ही पड़ रहा है, पता तो ऐसे ही चल रहा है कि 1% का मतलब कितना होता है भाई, 1/100 होता है। अब ध्यान से सुनो, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। नटवर सिंह गलत है मेरे भाई, ध्यान से सुनो, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को बढ़िया तरीके से। जब कहेंगे आप भिन्न का मायने कोई चेंज कराना है कि जहाँ अब इन भिन्न मन आदि करनी है, इन मन आदि करनी है, तो एक नीचली चीज़ ने डबल कर दिया करा, ठीक है। जो 100 हुआ तो भिन्न क्या कर दिया 200, मतलब 8 बड़ा है। भिन्न जब बड़ी होती है तो भिन्न क्या होती है, नीचे से बढ़ जाती है, ठीक है। सॉरी, नीचे से जब बड़ी होती है तो नीचे से घट जाती है और वैसे बढ़ जाती है। समझ में आई बात? ठीक है। तो अगर मैं इन करूँ 1/50 करूँ, ठीक है, और अब मैं इनका ही करूँ 100 करूँ, ठीक है। रुको भाई, सवाल देखना पड़ेगा पहले से, क्या दिक्कत है इसमें। पर इसमें सवाल तो यही आएगा, 0.5 नहीं आएगा यार, 0.5 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, चांस ही नहीं है 0.5 आने के। देखो बिया तो इस सवाल ने सीधो भी कर सको थे क्या कर सको, क्योंकि मैं अब तो किया करता बताऊँ तार, जब मन लाग तो सवाल में कोई गड़बड़ है तो एक बात तो फिक्स है कि
और 0.5 तो 1/2 हुआ है। ठीक है, ये को सिंपल सवाल है। 0.2 आग उनसे का कोई भी हालत के अंदर 0.2 को नहीं आस्क है, क्योंकि आधा की बात आवे जब हमेशा 5 ही हुआ पॉइंट पे। मैं करता जो है इस हिसाब से करता, मैं इस हिसाब से मैं करता। लेकिन सवाल में कोई गड़बड़ है, हम लोगों को सवाल एक बार देख लेना चाहिए। रुको एक बार मैं सवाल देख लूँ कहीं कहानी। एक मैंने 0.5 हमारा बस सही है यार, सही है। यही तरीके से करना है इसको, इससे नहीं, इससे मत करना रे इससे मत करना। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया है भाई समझ के, ठीक है। बाकी ये ब्रह्मास्त्र है तब चलाना है जब कोई चीज़ काम ना करे तो, ठीक है। नहीं तो अपने तरीके से ही जाओ। आप तरीके से कैसे जाओगे? तरीके से ऐसे जाओ जैसे मैंने पहले बताया था कि आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सर हम कहेंगे 1% का, 1% मतलब 1% ये होता है 1/100, उसका हम लोग करेंगे सर आधा, 1/2। यही बताया था मैंने। 1 कितना हो गया? 200 हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस चीज़ को आप लोग क्या करोगे? गुणा किससे करोगे? 100 से ही निकालोगे, ताकि आप लोग क्या करोगे? दशमलव में किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस चीज़ को आप लोग इस हिसाब से करोगे। तो अगर आप इसमें इसको इससे काट दोगे, इसमें इसको इससे काट दोगे, तो एक में दोगे तो पॉइंट आ जाएगा पहले तो, फिर ये आएगा आपका 1005। आप भाग दे के देख लो, यही चीज़ आएगी, ठीक है। 5 दूनी 10 लास्ट में कटेगा। नटवर सिंह का भी उत्तर अब आ रहा है 0.005 ये बताने के बाद ही सही उत्तर कैसे आने लग जाता है सबका, ठीक है। इसको भाग दे के देख लेना भाई एक बार और। बाकी थोड़ी मेरी हिंदी कमज़ोर है तो ये क्या है कि दशमलव कम ही समझ में आता है थोड़ा, है, ठीक है। घुमाने वाला सवाल है ये। देखो एक लाइन का सवाल कितना टाइम ले गया। और बाकी सवालों में अटकना क्या है कि नॉर्मल चीज़ है। मैं भी आपके सामने फर्स्ट टाइम ही सवाल देखता हूँ, ठीक है। अपने पास में इतना भी टाइम नहीं कि वो देखें पहले सॉल्व करें, वो कहानी नहीं है अपने पास, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? चलो चलो, 1206 का 1/3 कितना प्रतिशत है? आओ, ये 1206 है, इसका 1/3 कितना होगा? 1/3, 1/4 1/4, 1/3 1/4, 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? तो पहले तो ये निकाल लो आप लोग कि किस हिसाब से जाएगा। तो 3 के पाड़े से काटो 4 बार, 3 चौक कितना आ गया? 12 आएगा। 134 134, 4 3 12, 4 3 12 1 13, ठीक है। 300% आ जाएगा इसका उत्तर, 300% आ जाएगा भाई, 300% आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे काटोगे 402 आपका यहाँ पे आ गया। ये 134 का कितना प्रतिशत है? 3 बार कटेगा, इंटू 100 से कर लो, 300%। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये भी एक लाइन का सवाल है भाई। नटवर जवाब नहीं दे रहे हो आप, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या ही हो रहा है? क्या ही हो रहा है? आओ आगे आओ। और ये सवाल मत दिखाओ, ये बहुत कुमाना सवाल है। इसमें आ जाओ। यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? आओ देखें, करते हैं सवाल को किस हिसाब से करेंगे, देखते हैं, ठीक है। अरे लाइव को शेयर करो यार, थोड़ा सा लाइव को देखो मत, लाइव को शेयर करो। यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत है? y है। ठीक है, सवाल को देखो भाई कैसे करेंगे। सवाल को ऐसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा जी जान लगा के करेंगे, हैं? कैसे करेंगे? y का 80%, ये y है, इसका 80%, 2/5 ही ले लेते हैं, 2/5। y का 80% क्या है? x है। क्या है? x है। x को इधर ले आओगे, अरे x को इधर ले आओगे, पहले बताया था मैंने, रेशियो में बताइए ये बात।
तो x को इधर लाओगे तो यहाँ पे y अपॉन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है, y की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है। पूछा क्या है, तो x का कितना प्रतिशत y है, x ये है 5, इसका कितना प्रतिशत क्या है, y है। इसका कितना प्रतिशत क्या है मेरे भाई, y है। उसको आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, रुको। x बराबर क्या है, पहले x बराबर से शुरू करो। x बराबर क्या है, x बराबर क्या है, y का 80%, y का 80%। अब इसको यहाँ पे ले आओ, x बटा वाई, x बटा वाई बराबर 80/100 बराबर 2 के पहाड़े से काटो भाई, 2 के पहाड़े से 4 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार, 4 और 5 आ रहा है। समझ में आई बात, क्या करो बताऊँ वापस। देखो मन यहाँ बोलो कि सर x का प्रतिशत, अब देखो यदि y का 80%, मैंने लिख दिया y का 80%, y इंटू 80/100, x है, x के बराबर है, x के बराबर है y का 80%। अगर x के बराबर है तो पच कहें आप नो y नीचे आ गयो, 80/100 अपार्ट लिख दियो, 0 0 कट गयो, 2 का पढ़ाऊँ 4 बार, 2 का पढ़ाऊँ 5 बार। आगे समझ में बात, 4 और 5 हो गया। अब आप कहीं गए ना, तो x का कितना प्रतिशत y है, तो x का मेरे भाई कितना प्रतिशत y है, तो x यहाँ पे 4 है, दिख रहा है 4 है। इसका कितना प्रतिशत y है, किसी संख्या का किसी संख्या से प्रतिशत निकालना, पहली क्लास में बताया गया है। कितना प्रतिशत y है, 5 है, तो 125% को नहीं हो गया। समझ में आई बात, वो सोल्व कर दियो तुम, तो करियो गुण सो है भाई। एक वॉचिंग आ रही है, वो बंदा देखा। अच्छा ये क्या है, 14 का 125, अभी कौन सी दुनिया, अच्छा बहुत बढ़िया भाई नटवर सिंह, बहुत बढ़िया मेरे भाई। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, लो करो देखे। किसी संख्या का 20% 120 है। अब देखो कोई भी संख्या होली, कोई भी संख्या होली भी को 20% है, मतलब 120 है जो भी की 20% है। ठीक है, तो अपन जको हुआ ना दिएड़ो जी, अब 20% दिएड़ो, तो 20% दिएड़ो सर 120 निकालनो को तो है 100% काटा चल बस संख्या निकल जी। तो अटे गुणा करता हूँ करश्या क्या सर, 20% दिया हुआ था, देखो मैं प्रतिशत ग्रीन में लिख दूँ ताकि थान समझ में आ जाए। ठीक है, वो प्रतिशत है, वो प्रतिशत है। ठीक है, तो 20% दिया हुआ था 120। अब इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे 6 बार, तो बस संख्या गति आ जैसी 600, संख्या 600 जैसी। तो उस संख्या का 120% कितना होगा। अब देखो 600 का 20% निकालो, 600 का 20% निकालो, ये निकाल बताओ ना, 1 0 गायब, 2 0 गायब, 10%, 10% का डबल, कौन बताओ है, दिमाग में नहीं हो, कौन अब भी कौन आया ठीक है, अब भी कौन है। अच्छा एक अगर निकालना हो अपन तो 120 कर दें, 720 उत्तर आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। ओ भाई नमस्कार सर आगे एक और क्लास आ गई अपनी, चलो ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं ना। थोड़ा सा और सवाल है, लास्ट सवाल को हम लोग देखेंगे, 1 2 सवाल और हमारे पास में बचे हुए हैं, काफ़ी बचे हुए हैं, आज की क्लास में नहीं हो पाएंगे, तो आप आंसर में ले लेना। यदि एक आदमी की संख्या 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर दिया है तो उसके राजस्व में कितना परिवर्तन होगा। चलो भाई नटवर, ज्योति मौर्य, बहुत बढ़िया, 720, बहुत बढ़िया, आओ आओ देखे फटाफट ट्राई करो इन। ट्राई करो भाई, ट्राई करो। सही है कि आ जाओ, सवाल देख लो फटाफट। सॉरी आवाज़ कट गई होगी, सवाल देख लो फटाफट।
सवाल का ये 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर दिया, मतलब 3/5 से करना था, 7/4 से कर दिया। ठीक है, इसको एक बार हटाओ। 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा आप लोगों ने इनको कर दिया है। ठीक है, अब अटपेली बालाजी गुणा कर दो वज्र गुणा, ताकि थान दो संख्या मिल जाए, ज्यों था उत्तर बहुत इजीली आ जाए। 7 कितना हुआ है 12 हुआ है, 7 पंजो कितना हुआ है 35 हुआ है, आगे बीच को अंतर 23 को। अब देखो मेन सिस्टम का ही हुआ है, 3/5 के बजाय किया है, मतलब करना ये था, हुआ ये। पूछो का प्रतिशत परिवर्तन करते आयो भाई, आगे बीच में जो को बाकी आप करो घटाव करो, वो ही तो परिवर्तन है। 12 होता पर 35 होगा, मतलब परिवर्तन आगो 23 को। ठीक है, कितना पर आयो परिवर्तन, कितना पर आयो 35 पर आयो 12 पर आयो है? तेरा अलग ही ऑप्शन, दो ही ऑप्शन हो, तीसरा जवाब दिया तो बता है? देखो अमु एक पर परिवर्तन आयो है, जकी चीज सही होनी ने वह हो गुम पाई। ठीक है, 12 होना चाहिए जा 35 हो गया, तो कई चीज सही होनी चाहिए कोनी हो पाई, गलत की सागो हो 12 की सागो गयो ने, एक मान 23 आ गया आगे, समझ गया? ठीक है, तो इन 12 करते हो इंटू 100। अब आप 2300/12 कह रहा, अब थक बंदो 2300/12 कह रहा, लो भाग दो देखा एक मैंने फटाफट, सौ पहली भाग कौन देवे देखा, 10वीं कुण मस्त पट्टी है जगो सौ पहली भाग दे दी ना, आज एक गिफ्ट है बिन क्यों, तो गिफ्ट फटाफट फटाफट कर दो भाई, और गिफ्ट तो शानदार है क्या मौज सी बढ़ जाए था। हाँ भाई, ओम देवी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अरे नटवर सिंह भाई, आपको कैलकुलेशन करनी है 191 इंटू 2/3, तो हमको भी होता है, कैलकुलेशन करो, सीधो जवाब दे रहे हैं, बहुत आलसी है भाई। चलो आ जाओ, है छीण मंगोनी पूरा उत्तर बता, ये गिफ्ट मिल लगे कहीं तेरे घंटा टाइम में तू पूरा उत्तर बता, अभी भी गिफ्ट ले जा इसके, वो तो बता दियो, अठी हार मान गयो तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 12 एकम 12 करेंगे, बचा कितना 8 और 3 11, 12 आंटी छीण में, 12 नमा का 108। कहीं उत्तर बतायो भाई तू, सी बतायो, वो सही करो मैं तो, 12 एकम 12, 8 और 3 11, 110, 12 नमा का 108, 2 बच गया, 2 बच्चे बाद आगे 0 लगा दियो, फिर 12 एकम 12, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत अच्छे से क्या है भाई, नटवर सिंह शेखावत फिर से 575/3 बराबर 191। अरे क्या करना चाह रहे हो भाई, कैलकुलेशन ऐसे ही कम नहीं हो रही है और ज़्यादा करवा रहे हो हैं? प्रशांत ने किसी संख्या को इतना होमवर्क में जो लिख रहे हो ना, होमवर्क में जो लिख रहे हो ना वो कर ले वाला, ठीक है, बढ़िया तरीका हूँ हो PDF बाकायदा थान शेयर कर दी जैसी मस्त तरीका हूँ, समझ में आ रहे हैं सवाल, बस समझ में आना चाहिए। लेवल वाला अब है को नहीं कोई, और लेवल का सवाल है अपन 2 1 2, ठीक है, बढ़िया तरीका हूँ। चलो करो भाई, ट्राई कर, एक बार देखा हाथ पग दौड़ाओ इस सवाल पर, लास्ट 2 सवाल बच्चे, अपन लास्ट 2 सवाल ना आप उड़ा दें एक बार, एक बात कोई दिक्कत को नहीं वाली, ठीक है। उपस्थित छात्रों की संख्या 172 ही है ना, ध्यान रखो भाई। चलो भाई नटवर सिंह,
सवाल में कोई कमी नहीं है, लेवल वाले आइए देखते हैं। आ जाओ आ जाओ, बोर्ड पर आ जाओ, ध्यान दे लो, बस बोर्ड पर ध्यान दे लो। अब देखो, एक कक्षा में 200 छात्र है, ठीक है, एक कक्षा में कितना है, 200 छात्र है। अब 200 छात्र में कहीं और दो ही चीज़ें बताई, या तो उपस्थित है या तो अनुपस्थित है। तो अपन आने दो भागा में बांट लिया कि या तो कोई उपस्थित है या तो कोई अनुपस्थित है, ठीक है, या तो कोई उपस्थित है या कोई अनुपस्थित है। बस ही गुण ली रहे हो गुण लिया करे पड्डा वो मन करा बच्चा, ठीक है। अब देखो 200 छात्र हैं, बिग माइनू बता दो कहीं 172। उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 172 है उपस्थित छात्रों की संख्या। तो अनुपस्थित कितना हो गया, अनुपस्थित कितना हो गया, 200 में 172, 28। अपन बोले यदि x माइनस 6% किसी विशेष दिन अनुपस्थित है, x को मान निकाल दो है। अब यहाँ अगली चीज़ा में कहीं हुआ है कि जी अपन दे दियो ना x माइनस 6%, आ चीज़ अपन दे दी तो अपन कहीं क्यों अनुपस्थित को प्रतिशत है, वो अनुपस्थित को x को मान आ जैसे अगर मैं अनुपस्थित को प्रतिशत निकाल ले तो समझ में आई बात। तो अनुपस्थित कितना है भाई 28 हा, और टोटल बंदा कितना हा 200 हा। को काट लूँ मैं, अनुपस्थित होता है अभी बराबर रख दे शामिल, इंटू 100 कर दिया, कितना आ गया 14% आ गया मेरे भाई। अब ये 14% किसके बराबर है, इसके बराबर है, x माइनस 6 के 6% के। तो x बराबर कितना हो गया 20, इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का, कितना आ गया। चलो समझ में आ गया सवाल। वो सवाल देखो, अब वो सवाल देखो, नटवर सिंह शेखावत 20 मान बढ़िया तरीका हूँ खिचड़ रखो है ना, बार थोड़ा सा मजा आ जाए। ओ होमवर्क कर लो थे लगभग सेम सो ही पढ़ी था, और सेम नहीं पढ़ा तो काल पूछ लीजो, लेकिन होमवर्क वाला ट्राई करेगा जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट 5-5 बार तो ट्राई कर जो ना कर जार। और यदि x का 20% x का 75% जोड़ा जाता है तो परिणाम 200 है, x माइनस 21 हो जाता है तो x की 250% का मान ज्ञात करें, ये भी देख लेना आप। क्यों देख लेना, अच्छा ये देखना मत आप, ये मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, ये मैं समझाऊंगा क्योंकि ये तरीका मैंने बताया हुआ नहीं है आपको। यदि x का 20% x का 75% में जोड़ा जाता है, x का 20% x के 75% में जोड़ा जाता है तो परिणाम 200 आता है। इसके आगे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, छुपा रखा सवाल को कंटेंट राइटर ने उड़ानो पड़ी। देख ले रुक। यदि 21% का 200 के नहीं है बेटे, 250% दिया नहीं, चलो भाई देखे चलो नेटवर्क ट्राई करेंगे इसको, ये भी ट्राई करो लास्ट क्लास जस्ट आउट बढ़ी अब, ठीक है, सर वेट कर रहा था को, अब थाने राजनीति का दाव पेच सिखाया जाएगा, ठीक है भाई। चलो ट्राई करो क्यों ट्राई करो सर खुद तो नहीं देख रहे हैं, लाग रहे हो लो लो भाई चलो आओ। क्या है नटवर सिंह ने क्या लिखा है, एक्स नटवर सिंह आपने उर्दू लिख दिया मेरे भाई, ठीक है, समझ में नहीं आ रही। आओ चलो आ जाओ देखते हैं क्या है मीटर, ठीक है। x का 20%, x का 20%, x का कहीं है भाई 20% को मान 1/5, उसमें कितना जोड़ा जाता है 3/4, 75% मतलब 3/4, परसेंटेज की भाषा लिख से पार्ट है, जोड़ा जाता है तो परिणाम 200 का है, के है, से है, कहीं है भाई
200 के है, हैं? हो सकेगा है परिणाम, रुक जा, 200 का है, 200 का x माइनस 21% का ही है, ठीक है। तो परिणाम क्या आता है 200 का, 200 लिखा ना पड़े, क्यों कौन लिखा भाई, क्योंकि जब सगड़ा प्रतिशत ना बट्टा में ले रहा है यहाँ, तो 200% की वैल्यू 2 हुए, ठीक है, 200% की वैल्यू 2 हुए तो 2 लिख दो। कितना के बराबर है, x माइनस 21 के बराबर है। अब आ जाओ अठे कहीं सिस्टम में दिखानी, इन कर दो x बटा 5, ठीक है, प्लस इन कर दो 3 बटा 4 बराबर इन कर दो 2x माइनस 42। क्या हो वो यूं गुणा हुआ है पचो, यूं गुणा हुआ है, समझ में आई बात। अब देखो एक मान कहीं करना था ना, इन कर दो 4x, आने जब गुणा करा ना बट्टा वाला जोड़ना है जी, मान लो लिखेड़ो हुआ है कदी कहीं चीज़ लिखेड़ी हो, मान लो यहाँ लिखेड़ो 3 बटा 4 प्लस 2 बटा 3, तो इन आप करया गया करा, हाँ इन यूँ कर दिया 9, इन यूँ कर दिया 8 और बट्टा में आप इन यूँ कर दिया 12, इन यहाँ सोल्व करया करा, तो 20 आबू में इन सोल्व कर रहा हूँ, समझ में आई बात, ठीक है। आ जाओ, तो 4x है और यहाँ 5 3 15 हो गया और 5 चौक 20 हो गया। अब इन ई साबू कर लोगे जी 20 है, 20 है, चलो इन ये बता, क्योंकि आप भाग तो देखो इसका, देखो x पड़ेट है, ठीक है, x पड़ेट से भाग कौन दे इसका, तो 2x माइनस 42। अब ई 20 ना 18 भेज दो, वो भाग में है 18 गुणा माजी, अगर इन में 18 भेज दियो तो वो कहीं यहाँ हो जैसी, देखो यहाँ 20 हो जी है, तो वो 20 यूँ भी गुणा हो जी, यूँ भी गुणा हो जी, तो अटे कहीं जी 20x माइनस 42 दूनी 84 840, समझ में आ रही है बात। 2 है 2 ने 40x, 40x मतलब ध्यान तो है ध्यान तो है, बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे आंगली कोई दिक्कत हो जाए जना मास्टर कह दिया करेगा, मैं तो चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है कि नहीं है, तो मैं वही चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है कि नहीं, ठीक है, बाकी मुझसे गलती नहीं हो सकती, समझ में आ रही है बात। आगे आ जाते हैं, आओगी बिगा बात का माइनस 4x माइनस 15 सिस्टम आप, ठीक है भाई, आ जाओ 4x प्लस 15 बराबर 40x माइनस 840। ओ प्लस को बताओ जुड़ सीख घट सीख, पाने बताई माँ चीज़, बराबर के साथ में दोनों जगह प्लस, तो जोड़ी ऑपोजिट साइन इक्वल साइन, ऑपोजिट साइन जुड़ेला और ए वाला घटेला, तो 40 मुँह 4 क्या करता है भाई 36x, 36x बराबर 840 में 15 जोड़ दो, ठीक है, 15 जोड़ छो क्या प्लस माइनस को और प्लस को है, हाँ ठीक है 15 जोड़ी छो तो कितना जैसी 855 आ जैसी, वैल्यू तो आपने कोई सी बनती कौन दिख रही अपन, 855 बटा 36, इन देखा सॉल्व करो भाई, कोशिश करो यार, वो सॉल्व हुआ भी कोई नहीं, क्योंकि वैल्यू पूरी अलग से अलग देड़ी है, ठीक है। सवाल में आगे कह रहे हो तो x के 250% का मान, अच्छा 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 अच्छा, चलो भाई करो दिखानी इनकी बेटियों, किस दूनी 42 आप एकदम सही कर रखे, हाँ 19x, अच्छा एक बात बताओ 4x तो अपार्ट कर दिया, ठीक है ना, पर अटा भाई 4x तो आप कर दिया ना, इस जगह पर आप मिस्टेक करी हैं थोड़ी सी, काई मिस्टेक कर दी बताऊं, कर तो दी, अब बताओ चेक कौन करनी, चेक तो कर दिया आपा, चेक तो बैठे कर दिया अगर, हाँ अब देख, अब कहीं एक महीने जी ही ना आप बिया गुणा कौन कर सका जी, आप नॉर्मल गुणा वज्र गुणा कर बिया कौन कर सका, क्योंकि एटा x दिए ऊपर अगर x हो a हो b हो कोई भी चीज़ हो तो आप गुणा क्या कर 5 और 4 को कहीं ले लो, लघुत्तम समावर्तक ले लो, कहीं हो जैसी 20, अब 5 ने काट 4 4 बार, 4 ने गुणा कर 4x प्लस
4 ने 5 बार, 5 ने 3 करा तो 8वीं चीज़ तो भाई आ रही है। तो फिर इस सवाल में दिक्कत है भाई, चीज़ अगर बाहर आ रही है तो, क्योंकि वो गाय कर रखे हो आपने अटे 15x कर रखे हो इन, और 15x आ चीज़ हुए को नहीं, ठीक है। 15x आ चीज़ कोई नहीं हुआ कोई भी हालत में। समझ में आ रही है बात? ऑफलाइन हो गई यार। उत्तम BI, नाइस क्लास सर। ये सवाल ना हटा दो भाई, एक मायने अठा दिक्कत है तक, और अगर कोई सवाल हो जाए तो कल सॉल्यूशन ले रहा जो, ठीक है। 40 का 250% बराबर, अच्छा 40 का 250% बराबर 100, बताएंगे भाई नेटवर्क कैसे हो रहा है ये? ओम देवी, नाइस। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पेंडिंग रख लेंगे हम लोग, नेक्स्ट डाउट सेशन में इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास कितना टाइम की देख रहे हैं? आगे हमारे पास कोई सवाल है कि नहीं है? आगे हमारे पास कोई सवाल नहीं है, तो आज हम लोगों की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। एक दो सवालों में अगर दिक्कत आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आ जाती है, ठीक है, दिक्कत आ जाती है। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ऐसा सवाल वैसे एग्ज़ाम में नहीं है। ये एग्ज़ाम में आपको किस में पूछे जाते हैं? देखो IBPS के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सवालों में वेरिएबल आता है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। ये सवाल आपको बैंकिंग में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हाँ सही है, सही है, ठीक है भाई, एक बार देख लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई नेटवर्क, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस PDF को बढ़िया से डाउनलोड कर लेंगे। उत्तम बोर्ड क्लासेस का जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे PDF आएगी, इसको 2 बार रिवाइज कर लेना, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्लास कल चौथी क्लास होगी अपने परसेंटेज की, 6 क्लास मैं टोटल लूँगा परसेंटेज की, जिसमें सारी चीज़ें कवर अप करवा देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बढ़िया से क्लास में जुड़े रहिएगा। और अभी मैं निकलता हूँ, उसके बाद में आप लोग देखो अपना अपना, जिसको प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करो, मौज करनी है उसको मौज करो, जो करना है वो करो, ठीक है, ठीक है भाई। आपको यहीं पे बैठे रहना है, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को कल एक नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए समाप्त करते हैं आज की हमारी इस मुहिम को, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया।